सब देखने वालों को मेरी तरफ़ से बहुत बहुत सलाम। कैसे हैं आप सब? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और आज का दिन जो है अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट हो गया हुआ है और वही रूटीन के काम जो हैं वो चल रहे हैं। और यहाँ पे ये हमारे घर के पास ही ये जो है कुछ काम चल रहा है, रेनोवेशन हो रही है। और ये माशाल्लाह बहुत बड़ा घर है, ये कतरी फैमिली है, उनका घर है और बहुत ही माशाल्लाह प्यारा घर है। और रात के टाइम अगर लाइट वगैरह ऑन हो तो और भी अच्छा लग रहा होता है ये। तो चलें जी, अनस को लेने के लिए चलते हैं और साथ साथ आपसे कुछ बातें भी हो जाएं। तो ये देखें रोड्स वगैरह बन रही हैं और रोड्स पे जो काम करने वाले हैं बेचारे अपनी अपनी माँओं के लाडले बच्चे बेटे, तो देखें इतनी धूप में इतनी गर्मी में कैसे बेचारे सड़कों पे लगे होते हैं, काम कर रहे होते हैं और धूप में इसी तरह बैठे होते हैं आराम करने के लिए। और टेम्परेचर जो है ये 39-40 तक है और बेचारे इसी तरह गर्मी में यहाँ पे काम करते हैं। तो अल्लाह ताला इनकी हिफाजत करे। बेचारे गर्मी में भी इतनी मेहनत से पैसा कमाते हैं और बेचारों की सैलरियाँ भी जो हैं वो बहुत कम होती हैं, लेकिन फिर भी ये काम कर रहे हैं। कोई भी माँ नहीं चाहती होगी कि उनका बच्चा जो ऐसे हालात में काम करे। चलें, अल्लाह ताला इनकी हिफाजत करे और रिस्क में बरकत करे। तो बस आज मैंने आपको एक जगह पे लेके जाना है। वहाँ पे मैंने आपको बताया होगा कि चीज़ें जो होती हैं वो काफ़ी कम कीमत पे होती हैं, क्योंकि यहाँ कतर में अगर आप महंगी चीज़ें लेना चाहते हैं तो बड़े बड़े मॉल हैं, बड़ी बड़ी शॉप्स हैं, वहाँ पे आप जाके महंगी से महंगी चीज़ भी ले सकते हैं। और लेकिन अगर आपको कुछ सस्ता देखना है या कुछ कम कीमत की चीज़ें देखनी हैं तो वो भी यहाँ पर कहीं ना कहीं ढूँढने से ज़रूर मिल जाती हैं। तो मैं आपको जिस शॉप पे आज लेके जा रही हूँ उसका नाम बुलदना है और ये भी शॉप बने हुए कुछ टाइम ये भी गुज़रा है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। तो इस शॉप पे वो चीज़ें होती हैं जिनकी डेट जो होती है वो एक्सपायर होने में थोड़ा टाइम रह गया होता है, मतलब 2-4 महीने रह गए होते हैं। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो बहुत कम कीमत में सस्ती सी मिल जाती हैं। ये पिस्ताशियो चॉकलेट है और इसी तरह यहाँ पे ये स्वीट चीज़। ये नहीं होता है कि इनकी डेट जो है फटाफट एक्सपायर होने वाली है कि घर जाएंगे तो ख़त्म हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। और ये शैम्पूज़ वगैरह जो इनकी कीमतें, इनकी एक्सपायरी डेट जो होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा होती है। इनकी भी कीमतें जो हैं यहाँ पे काफ़ी मुनासिब हैं, लेकिन ये तुर्की की चीज़ें हैं सारी, तो थोड़ा सा जो है ना फ़र्क होता है जो इनकी क्वालिटी होती है। और ये सारी चीज़ें जो हैं घर की सफाई सुथराई की, बर्तन धोने वाले शैम्पू, लोशन और ये खुशबू वाले और कपड़ों के जो सॉफ्टनर होते हैं वो हैं, हैंड वॉश हैं, इस तरह शैम्पू हैं और जो एयर फ्रेशनर होते हैं वो हैं। इसी तरह ये चीज़ें फ़र्श धोने वाले, बस यही सारा मटीरियल यहाँ पे है, ये एक्सपायर नहीं होता है। तो ये देखें, ये एक दुकान, इसका नाम है सुगात स्वीट बेकर्स। ये पाकिस्तानी दुकान है, यहाँ पे टोरंटो और दोहा लिखा है। ये शायद टोरंटो से किसी आए हुए ने यहाँ पे ये दुकान शुरू की हुई है। तो यहाँ पे सारी पाकिस्तानी चीज़ें हैं। और हमारी हनीन माशाल्लाह अल्लाह ताला नज़र बद से बचाए, हमारे घर की रौनक है। और मैं आज थोड़ा सा मशीन का भी काम करूँगी, कुछ सिलाई का काम था, कुछ सही करना था, तो मैंने कहा चलो मैं साथ साथ ये भी करती हूँ और आपको भी अपने साथ साथ हर काम में शामिल करती हूँ। तो आपको भी पता चले कि ज़िंदगी में कितना कुछ करने के लिए है। सिर्फ़ खाना बनाना या सिर्फ़ जो है वीडियोज़ बना लेना काम नहीं है, और भी बहुत से काम हैं। तो ये सब कुछ साथ साथ चलता है, सारे काम खुद ही करने होते हैं, कपड़े भी सिलाई करने होते हैं, अंदर के काम भी, बाहर के काम भी, बच्चों का भी, सब कुछ चलना पड़ता है। तो अल्लाह ताला हिम्मत ताकत दे हमें और हम इसी तरह करते रहें, चलते फिरते रहें। तो आज मैं चपली कबाब बनाने लगी हूँ। तो और मैं ये गोश्त जो है कीमा लेके आई हूँ, तो इस कीमे से, फ्रेश कीमे से मैं बनाऊँगी। थोड़ी आपके साथ रेसिपी शेयर करती हूँ। तो ये चपली कबाब का मसाला मैं इसमें डालूँगी, अपनी तरफ से कोई भी मसाला इसमें मैं और नहीं ऐड करूँगी, जो कुछ इन्होंने लिखा है बस वैसे ही बनाऊँगी। तो आपको भी ये चपली कबाब का ले लें पैकेट, उसके ऊपर सारी इंग्रेडिएंट्स चीज़ें लिखी हुई हैं, तो बस आप शामिल करें। यहाँ पे मैंने ये 2 टमाटर डाले हैं और साथ में 2 प्याज डाले हैं, 2 दरमियाने टमाटर और 2 दरमियाने प्याज हैं और साथ में 2 मिर्ची हैं। तो ये जो है इनको सबको मैं ग्राइंड कर लूँगी इसी तरह।
और ये है कि जो भी इसका प्याज का पानी भी निकलेगा या जो कुछ भी होगा वो इसी में रहेगा, इसको मैंने निकालना नहीं है। टमाटर का भी जो पानी था और जो प्याज का था वो मिक्स होके इसी में है। अब इसमें मैं ये अदरक और लहसुन जो है उसका पेस्ट डाल रही हूँ। ताज़ा भी डाला जा सकता है लेकिन मैं ये पेस्ट डाल रही हूँ, और एक टीस्पून मैंने ये दोनों चीज़ें डाली हैं। और इसके बाद इसमें मैं कीमा डालूँगी और कीमे को भी इसी के साथ जो है मिक्स कर लूँगी, यानी इसको भी इसी में चॉपर में चॉप कर लेती हूँ ताकि ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं। अभी मैंने इसमें कोई नमक वगैरह कोई चीज़ कुछ भी नहीं डाला है, सिर्फ प्याज और टमाटर, हरी मिर्ची, अदरक लहसुन का पेस्ट और ये साथ में कीमा डाल के इन सबको मिक्स कर लिया है। तो बस अब इसको मैंने मसाला इसलिए मैंने अभी नहीं डाला, तो मसाला जो था वो भी इसके साथ ही चॉप हो जाता, लेकिन हमें वो चॉप नहीं करना है। तो अब इन चीज़ों को जो है वो प्याले में निकाल के सबको, और ये देखें थोड़ा सा रनी रनी सा है, तो इसी तरह से रखना है। इसका प्याज का पानी इसमें से नहीं निकालने से इसी तरह रखना है, क्योंकि जब चपली कबाब बनाते हैं तो ये मसाला बहुत रनी सा होना चाहिए। तो इसमें मैं डालूँगी ये मसाले का पैकेट जो है, और उसके साथ 2 अंडे डालूँगी और 2 टीस्पून या 2 टेबलस्पून जो है भर भर के नहीं डालना, टेबलस्पून होगा तो वो मक्खन के डालूँगी मैं। तो मक्खन थोड़ा सा मेल्ट भी कर लें तो चलेगा, और अगर ऐसे भी डाल लें तो वो भी मिक्स हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। तो ये 3 चीज़ें जो हैं, धनिया और 2 अंडे और ये मसाला और साथ में मक्खन, 3-4 चीज़ें जो हैं ये अब मैं मिक्स करूँगी। पहले उसको चॉपर में कीमे को मिक्स करने के बाद ये 4 चीज़ें और इसमें डालूँगी और इसको अच्छी तरह मिक्स करूँगी। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो धनिया मैं लेके आती हूँ, इस धनिया को मैं साफ़ करके अच्छी तरह से और काट के इसको धोना नहीं है, बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। ये ड्राई धनिया जैसा भी होता है ना, लेके आते हैं वैसे ही इसको काट के, और इसको ये जो जिस शॉपर में मैंने जिस बैग में मैंने डाला हुआ है ना, हाकी बैग जो है, तो इसी पेपर में इसको डाल के ना रखें आप, और फिर आप देखेंगे कि अगर धनिया खुश्क भी हो जाएगा, बिल्कुल सूख भी जाएगा, लेकिन ये हरा ही रहेगा, इसका रंग चेंज नहीं होगा। तो जब भी आप इसको किसी चीज़ में डालेंगे तो ये इसी तरह हरे रंग का और ताज़ा सा नज़र आएगा। तो इसमें भी आप देख रहे हैं कि धनिया मैंने इसमें डाला है तो इसका रंग जो है हरा है, यहाँ पे बिल्कुल भी ये काला नहीं होता है। इस लिफाफे में, हाकी लिफाफे में डालने से ना ये काला होता है ना ये ख़राब होता है, और इसी तरह सूख भी जाएगा तो हरा ही रहेगा। और इसी तरह पुदीना जो होता है, पुदीने को भी लेके इसी तरह इसमें साफ़ करके रख लें तो वो भी बिल्कुल भी ख़राब और उसका रंग चेंज नहीं होता है। तो इसको फिर ये जो धनिया या पुदीना होता है, इसको हम फ्रिज में वापस इस लिफाफे को मैं रखूँगी, इसको बाहर नहीं रखना है, और इस लिफाफे को फ्रिज में रखना है, फ्रीज़र में नहीं रखना है। अब इसको मैं 30 मिनट के लिए या जितनी देर के बाद मैंने इसे कबाब बनाने हैं उतनी देर के लिए मैं इसको मैरिनेट करके रख रही हूँ, और 1 घंटे 2 घंटे के बाद मैं कबाब बनाऊँगी, इससे चपली कबाब जो बनाऊँगी। तो ये मैंने थोड़ा सा इसमें तेल डाला हुआ, तवे के ऊपर बहुत ज़्यादा नहीं डाला है। तो ये देख लें कीमा कितना रनी रनी सा है, इसकी टिक्कियाँ जो हैं वैसे नहीं बनती हैं, तो इसके ऊपर ही रख के इसको फैलाना होता है। और जो थोड़ा बहुत ऊपर पानी नज़र आ रहा था जब मैंने इसे अभी देखा है बनाने के लिए, तो उसको पानी को इसके अंदर ही मिक्स कर लिया, इसको गिराया नहीं है। और इसी तरह चाहे आप इसको वहाँ पे रख के बॉल बना के जो है वो इसको फैला लें, या थोड़ा बहुत फैला के बाद में इसको और बड़ा कर लें। तो इसी तरह बस ये टिक्कियाँ बनेंगी और ये टूटेंगी भी नहीं, बिल्कुल सही बनेंगी। और आप इसका टेस्ट भी देखेंगे अगर बनाएंगे इसी तरह चपली कबाब, तो टेस्ट भी जो होगा इसका बिल्कुल बाज़ार की तरह का होगा। और मैं बस ये जल्दी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये टिक्कियाँ इसी तरह बनाती गई हूँ मैं सारी, और इसी तरह फिर जो है जब ये पता चल रहा होता है कि थोड़ी सी स्लिंग हो गई हैं और साथ में जो है इनका नीचे से कलर जो है वो चेंज नज़र आ रहा होता है साइड से, यानी लगता है कि ये पक गया है, तो बस उसी वक्त इसको वापस जो है टर्न करना है, इसकी साइड चेंज करनी है। इससे पहले इसको उठाएंगे तो ये टूट जाएंगी, इसलिए पहले नीचे से एक दफ़ा पक जाएंगी 2 मिनट 3 मिनट में, तो फिर इसको जो है हम चेंज करेंगे इसकी साइड। तो अभी ये 2 मिनट हो गए इसको, तो मैंने इसका चेंज किया, देखें नीचे से पक गई हुई है, इसका कलर चेंज हो गया हुआ है। और अगर आप इसको मज़ीद और कलर देना चाहते हैं और इसको ज़रा थोड़ा सा पकाना चाहते हैं तो और पका लें, लेकिन इतने में भी ये पक जाती हैं। और मैंने बहुत ज़्यादा काली नहीं की हैं ये टिक्कियाँ, कबाब चपली कबाब जो है मैंने इनका रंग थोड़ा सा ऐसे ही रखा है, बहुत ज़्यादा इसको मैंने ब्राउन नहीं किया है।
तो ये देखें बिल्कुल भी नहीं टूटी हैं और ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगी। इसमें अंडा भी डाला हुआ है और जो मसाला होता है, मसाले में भी कोई ऐसी चीज़ होती है जो बेसन वगैरह जो इसको टूटने नहीं देता है। तो बस ये बन रही हैं। देखें इसके साथ इतना गंद इधर उधर, ये जो तेल उड़ा है ना, ये जगह जगह पे जाता है। और ये हनीन के काम देखें, अपनी मामा के जाके दराज खोल के उसमें से मेकअप निकाल के मेकअप करके आई है और अब मासूम बन के खड़ी होगी यहाँ पे। चले जी, कबाब तो बन गए थे, अब साथ में रोटियाँ बना रही हूँ। तो रोटियाँ भी बन जाएंगी तो खा लेंगे। देखें हनीन कोई काम करने नहीं देती है। जब कोई वीडियो बनती है, जब कुछ होता है तो इसी तरह पीछे आ जाती है और ज़िद करती है कि मुझे उठा लो। बड़ी मुश्किल से इसको भी साथ में हैंडल करना पड़ता है। इसको भी उठाओ और साथ में थोड़ा बहुत जो है काम, तो डर लगा रहता है कि ये चूल्हे के बिल्कुल पास आके खड़ी हो जाती है। और अभी तो चूल्हा इसकी पहुंच से दूर है, थोड़ा सा इसका कद ऊपर हो गया तो ये भी मुश्किल हो जाएगा। तो चलें जी, बच्चों की भी हिफाजत करनी ज़रूरी है और साथ साथ सारे काम भी ज़रूरी हैं। तो सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। तो अल्लाह ताला हिम्मत ताकत दे सबको, और अपने अपने घरों में सब इसी तरह मेहनत और सभी करते हैं। ये कोई किसी एक घर का मामला नहीं है, हर किसी के घर में इसी तरह रोज़ खाना भी बनता है, रोज़ के रोज़ सारे काम भी होते हैं। तो सबकी अपनी अपनी रूटीन होती है, सब भी इसी तरह चलती हैं। कोई भी इतना फ्री और क्या कहते हैं वेला नहीं है, सभी अपने अपने कामों में मसरूफ़ होते हैं। उम्मीद करती हूँ कि शायद आपको मेरी वीडियोस वगैरह पसंद आ रही हों, रोज़ की रूटीन पसंद आ रही हो। और आप प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर मेरे चैनल को करें जो नए हैं, और जो कर चुके हैं वो प्लीज़ लाइक भी ज़रूर करें और कमेंट भी करें। तो मुझे बहुत खुशी होगी। जो मैं मेहनत कर रही हूँ रोज़ के रोज़, ये साथ में वीडियो बनाना, एडिट करना, थंबनेल बनाना, ये भी बहुत बड़ा काम होता है। तो इसके लिए भी काफ़ी मेहनत होती है, टाइम चाहिए होता है। तो ज़रूर अप्रिशिएट करेंगे आप मेरे कामों को। प्लीज़ थोड़ा सा जो है लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें, ताकि मुझे और भी हिम्मत और ताकत मिले, ताकि मैं अच्छी अच्छी वीडियोस भी बनाऊं और आप सब लोगों के साथ शेयर भी करूं। तो चलें जी, अब आज की जो वीडियो है यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। तो इंशाअल्लाह कल के दिन फिर आपसे मुलाकात होती है, या कल आपसे फिर कोई रूटीन शेयर करूँगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें और अपना भी ख्याल रखें, अपने बच्चों का भी ख्याल रखें, अपने घर का भी ख्याल रखें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला सबको अपनी हिफाजत में रखे और सबके लिए बेहतरीन से बेहतरीन रास्ते निकाले, आसानियाँ पैदा करें। चलें जी, अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ, कल फिर आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें और बहुत सी दुआओं के साथ आपसे रुखसत होती हूँ। अल्लाह हाफिज़।